जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो सबसे अधिक बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है ना, जो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है ना, वही सब क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। अगर उस टाइप का जो अभी क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इस साल भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो मात्र आपको 2 सेकेंड लगेगा। देखिएगा उसका आंसर आप बताइएगा, देखिएगा बताइएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा कि वाई अक्ष की दिक को जाए होती है या वाई अक्ष के दिक अनुपात कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी दिक को जाए कैसे निकालिएगा। देखिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। 3 गो पूछा ही जाता है, तीनों में से कोई ना कोई एक गो हर साल पूछा ही जाता है। जैसे कि देखिए कभी आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का दिक को जाए कितना होगा, या वाई अक्ष का दिक को जाए का अनुपात कितना होगा, या जेड अक्ष का दिक को जाए कितना होगा। ये तीनों में से ना किसी ना किसी एगो हर साल पूछा ही जाता है। या एक्स का पूछे, या वाई का पूछे, या जेड का पूछे, कुछ हो के पूछे। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं। बोले है ना 2 सेकेंड लगेगा। देखिएगा उसका आंसर आप बताइएगा। देखिए ये पूछा गया है ना कि वाई अक्ष की दिक को जाए कितनी होगी या होगा। ठीक है, तो देखिए 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई और जेड। तीनों में से किसी कभी एक्स का, कभी वाई का, कभी जेड का पूछा जाता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, जिसका पूछा जाएगा यानी जिसका दिक को जाए पूछा जाएगा, एक्स का पूछे या वाई का पूछा जाए या जेड का पूछा जाए, जिसका पूछा जाए उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में उसको जो भी बचेगा उसके लिए 0 0 बैठा दीजिएगा। अगल बगल में 3 गो तो चीज है या एक्स वाई जेड, जिसका पूछेगा उसको मानिएगा 1 और 2 गो बचेगा उसको दोनों को 0 0 बैठा दीजिएगा। उसका दिक को जाए हो गया। जैसे कि देखिए हमसे पूछा गया है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक्स अक्ष का दिक को जाए कितना होगा, ये पूछा गया हम। ठीक है, तो क्या बोले हैं, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1। तो एक्स का पूछा गया तो एक्स को हम मान ले रहे हैं 1। जिसको पूछा जाए उसको मानिएगा 1। उसके अगल बगल में, तो इसके अगल बगल में, इसके बगल में वाई है जेड है, तो बस इसके लिए ऐसे 0 0 बैठा दीजिए। यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, एक्स अक्ष का क्या हो गया, एक्स अक्ष का दिक को जाए हो गया। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो बताइए, ये पूछा गया कि वाई अक्ष का दिक को जाए कितनी होगी, तो बताइए अब इसका आंसर कितना होगा। तो क्या बोले हैं, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1, तो हम इसको मान लिए 1। वाई अक्ष का दिक को जब पूछा गया है तो 3 गो चीजें होता है, एक्स वाई जेड। तो वाई अक्ष का पूछा गया है तो इसको मानिए 1। जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1 का उसके अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0 0, वही उसका क्या हो जाएगा, दिक को जाए हो जाएगा। तो वाई का पूछा गया है, इसको मानिए 1, इसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, यही जो जिसका भी पूछा जाएगा उसका ये दिक को जाए हो जाएगा। तो ये वाई का पूछा गया है तो यही क्या हो जाएगा, यही वाई अक्ष का दिक को जा हो गया। बोलिए हाँ, बना लीजिएगा कि नहीं। कोई भी पूछा, एक पूछा ही जाता है, या तो एक्स का पूछा जाए, या वाई का पूछा जाए, या जेड का पूछा जाए। तो बताइए जेड अक्ष का दिक को जाए कितना हुआ। 3 गो तो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड। तो जिसको पूछा जाएगा उसको मानिए 1, उसके अगल बगल में ऐसे 0 0 बैठा दीजिए। बस ये जेड अक्ष का क्या हो गया, ये जेड अक्ष का दिक को जा हो गया। देखिए ये पूछा जाए और नहीं तो नया में जानते हैं क्या पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा कि जेड अक्ष का या एक्स अक्ष का या वाई अक्ष का दिक को जा कितना होगा। ये तो पूछा ही जाता है। अब इसमें एक और नया जोड़ दिया जा रहा है कि एक्स अक्ष का दिक को जाओं का योग कितना होगा, जेड अक्ष का दिक को जाओं का योग कितना होगा, वाई अक्ष के दिक को जाओं का योग कितना होगा। ये नया में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तब इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए यानी योग वाला नया में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए दिया जाएगा कि यहाँ पे एक्स या वाई या जेड, तीनों में से कोई भी दिया जाएगा, इतना का दिक को जाया का योग कितना होगा। ठीक है,
देखिए नया में ये पूछा जा रहा है योग के मतलब क्या होता है, योग के मतलब जोड़। तो जिसका पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा गया कि एक अक्ष का दिक् कोजाओं का योग कितना होगा, तो सबसे पहले दिक् कोजाई क्या लिएगा, एक अक्ष का दिक् कोजाई कितना होगा, एक्स वाई जेड 3 गो अक्ष होता है, जिसको पूछा है उसको मानिए एक, उसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिए, ये हो गया दिक् कोजाई। अब इसका योग, अब सबको जोड़ दीजिएगा, 1 + 0 + 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो एक अक्ष का दिक् कोजाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे, बुझाया कि नहीं। अब जिसका भी पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाए वाई अक्ष का दिक् कोजाओं का योग कितना होगा, तो पहले इसका दिक् कोजाए तब उस सबको जोड़ दीजिएगा। जेड अक्ष का पूछा जाए उसका सबसे पहले दिक् कोजाए, अब उसको योग, योग के मतलब क्या, सबको जोड़ दीजिएगा, उसका दिक् कोजाए हो जाएगा। बात बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ठीक है, चलिए यानी एक नंबर समझिए कि आपका कंप्लीट हो गया। या तो दिक् कोजाए पूछा जाए या इसका योग पूछा जाए, नया में योग पूछा जा रहा है। अब बच्चे हैरान हो जाते हैं, कहीं ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता है कि इसका दिक् कोजाए का योग कितना होगा, ये सब पढ़ाया भी नहीं जाता। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा टाइप के क्वेश्चंस देखिए, दूसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा टाइप नहीं, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह प्रोबेबिलिटी का है, जैसे कि PA बराबर इतना दिया है, PB बराबर इतना दिया है, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 दिया है, तो PA यूनियन B बराबर क्या होगा। देखिए एक वैसे मुंह आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी एक वैसे नीचे पर ही आपको मिलेगा, एक वैसे ऊपर पर ही आपको मिलेगा। इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये यू जैसा है ना, तो इसको कहिएगा यूनियन, इसको कहिएगा यू जैसा है तो यूनियन, यू जैसा है तो यूनियन। आइए देखिए यू दो गो तो चीज है, एगो नीचे पर है, एगो ऊपर पर, तो यू जैसा है तो यूनियन, और नीचे पर है उसको कहिएगा इंटरसेक्शन। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन। यू जैसा है तो यूनियन, ऊपर यू तो यूनियन, यू से यूनियन, एगो नीचे पर है उसको इंटरसेक्शन। चलिए यहाँ पे देखिए PA बराबर दिया है, PB बराबर भी दिया है, यानी P यहाँ पे देखिए PA यूनियन B बराबर कितना होगा। देखिए इसका सूत्र हो, ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, एक यहाँ पे तामझाम करते हैं। ठीक है, ये सूत्र हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तामझाम कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए ये A का जगह हो गया, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बुझाएगा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप ही जाएगा ये सूत्र। देखिए कैसे आपके दिमाग में छपेगा ये सूत्र। देखिए मान लीजिए कि हम इसको ऐसे गोला बना दिए, हम इसका नाम A दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे गोला बना रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम B दे दिए। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए A का एरिया कौन है, तो आप कहिएगा ना कि A का एरिया है सब है, A का एरिया यहाँ से लेके एरिया का राज इतना दूर में चलता है। हम कहेंगे B का राज कितना दूर में चलता है, तो कहिएगा B का क्षेत्र इतना हुआ, ये सब B का हुआ। ये बात हमसे कहिएगा ना, हम कहेंगे बताइए A और B दोनों का क्षेत्र कौन हुआ, तो आप कहेगा ना कि A प्लस B ये दोनों का क्षेत्र है, क्योंकि A का पूरा एरिया ये है, B का ये है, दोनों का एरिया कौन है, ये डेडेरी है, ये दोनों का एरिया है। A भी इसमें है और B में भी है, दोनों का हिस्सा है, A B दोनों का हिस्सा है। ये बात बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, हम कहेंगे कि A का एरिया कौन है, तो कहिएगा A का एरिया है, तो यहाँ पे P ऐसे ले लीजिए, A का एरिया प्लस हम कहेंगे कि B का एरिया कौन है, तो कहिएगा B का एरिया A है, तो यहाँ पे PB ऐसे ले लीजिए। अब कहेंगे कि बताइए A और B दोनों का एरिया कौन है, तो यहाँ पे कहिएगा A और B का दोनों का एरिया A है, तो PA यहाँ पे देखिए यूनियन पूछा गया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन B होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का एरिया आधा आधा है ना, तो ये देखिए ये पूरा बारका है, ये दोनों बारका है, बारका में से छोटका घटा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, सूत्र तैयार हो गया। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PA का मान दिया गया है, PA का मान यहाँ पे 3/8 दिया गया है, प्लस PB का भी मान 1/ यहाँ पे 2 दिया गया है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B का मान यहाँ पे 1/,
और 4 दिया गया। बस इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपको निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए 8 2 4 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 8 होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 8 2 और 4 का ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 का 2 2 गुना और 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 का 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ 8। एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही आ जाएगा। 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 8 कट के बचा है 1, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 4 और 4 का 4 हो जाएगा, ये -4 दूना 8 और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 अब घटेगा 4 गो 3 गो 7 गो, 7 में से 2 घटाएगा तो 5 गो, यानी 5/8। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। बोलिए ये बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे और क्वेश्चन आपको देखिए, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन दूरी सूत्र वाला है। देखिए दूरी सूत्र याद है तब हो, ठीक है, नहीं याद है कोनो दिक्कत नहीं है। जब भी यहाँ पे आपको लौक रहा होगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ये ट्रिक याद रखिएगा। दुसारका में से पहिल का हटाइएगा, दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल, केवल यही बात आपको दिमाग में रखना है। तो दुसारका के मान कौन है, यहाँ पे देखिए ये 4 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और दिया है मान a है, -1 है और माइनस यहाँ पे 5 है, यही ना है। तो हम आपको क्या बोले हैं, दुसारका में से पहिल का केवल घटाइएगा, दुसारका में से पहिल का केवल ऐसे घटाइएगा। घटाने के बाद ऐसे ब्रैकेट बंद कीजिएगा, ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस दुसारका में से पहिल का। तो दुसारका का मान कितना है, -1 है। दुसारका में से पहिल का घटाना है, पहिल का इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 3, ऐसे इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे प्लस, फिर दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का घटाना है, करने के बाद इसको ऐसे ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपको निकल के चल आएगा, ठीक है। बात बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा कि दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का, यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 गो है, 1 घटाएगा तो -3 गो, और -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 -1 -3 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यानी प्लस और 16 हो जाएगा। आपको ये तो माइनस है, 4 के स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 16 कैसे लिख दिए, ये माइनस कहाँ गया? देखिए स्क्वायर का मतलब, जैसे कि ये स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 गो है तो 2 बार इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पे -4 गुने -4, तो 4 चौका और 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बात पहले से आप जान रहे होंगे, ठीक है। नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 5 कितना होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 144 ना होगा यहाँ पे, तो 144 से ये रूट चल रहा है तो ऊपर से रूट चलने दीजिए। अभी सबको जोड़िएगा, 4 गो 6 गो 10 गो 10 गो 9 19 का 9, हरसिन 1, 4 1 5, हरसिनिया 1 6, 1 का 1 169, इसका 13 के स्क्वायर हो 13 13 169, ठीक है। यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा। बात बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। दुसारका में से पहिल का नहीं तो ये सूत्र आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर कीजिए याद। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का, बस और कुछ होना बुझाया ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे अवकल समीकरण, यहाँ पे देखिए मान दिया गया dy भागा dx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q x के फलन है का समाकलन गुणांक कितना है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक अवकल समीकरण यहाँ पे दे दिया जाता है, dy भागा dx प्लस
पी वाई बराबर क्यू, जहां पी और क्यू एक्स के फलन है का समाकलन को, यानी समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन पे इसको बनाइएगा। जैसे कि ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, ई के पावर पी डी एक्स, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है यहाँ पे ई के पावर पी एक्स। ऑप्शन सी में है कि ई के पावर पी डी एक्स। ऑप्शन डी में है कि नॉन का मतलब कि कौनो ना, ये तीनों में से कौनो ना। ठीक है, जैसे कि देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछा जाएगा ना, तो ये सब सेम रहेगा। ठीक है, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे देखिएगा केवल ये देखिए ये वाला मान केवल देखिएगा यहाँ पे, ये वाला देखिए केवल ये वाला चेंज होगा। ये जौन भी मान रहेगा ना ई के पावर में देखिएगा केवल यहाँ पे देखिए ये जो है ना ई सेम रहेगा। यहाँ पे अगर एम रहेगा तो एम यहाँ पे लिखना है, जेड रहेगा तो जेड लिखना है, एक रहेगा तो एक लिखना है, दो रहेगा तो दो लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे जो भी शब्द रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, जो भी यहाँ पे अंक रहेगा या शब्द, जैसे कि यहाँ पे पी है ना, तो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक्स है, केवल इसको चेंज करना है। एक्स है तो यहाँ वाई है भले यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स लिखना है। अगर एक्स रहेगा तो वाई लिखना है। अधिकांश वाई ही यहाँ दिया जाता है क्योंकि डी वाई भागा डी एक्स है अवकलन होता है। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई रहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा हमेशा एक्स। क्या लिखना है हमेशा यहाँ पे एक्स लिखना है। बस हो गया। अब ऑप्शन में देखिएगा एक्स है, यहाँ पे पी डी एक्स है, ई के पावर पी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम लिख दिए हैं क्या? हाँ, ये यहाँ पे है, ये नीचे है, नीचे और dx ये नीचे है, इसके साथ में नहीं है। ठीक है, यानी इसके साथ में ही होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे p है तो इसके साथ में, यहाँ पे x कहाँ पे है, नीचे है, नीचे नहीं होना चाहिए, इसके साथ में है तो साथ में होना चाहिए। ये ऑप्शन गया। अब ये ऑप्शन देखिए एक बार, e के पावर p है, x है, p जैसे है वैसे है, x के जगह पे यहाँ पे y के जगह पे x है। हाँ, ये सुटेबल कर गया, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नॉन नहीं होगा, ये माइनस है, माइनस नहीं होगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये कई बार पहले पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस अब बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आ जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे एक फलन दिया जाएगा यहाँ पे कि आर में आर हमेशा देखिएगा संबंध दिया रहेगा। ठीक है, तब यहाँ और एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया जाएगा, एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि देखिए एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया गया 2x और प्लस 3, तो हम लोग को बताना है एफ इनवर्स एक्स का मान कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जैसे रहेगा, जैसे कि देखिए ये वाला को अलग कीजिएगा, ये एक्स को अलग कीजिए, यहाँ पे 3 को अलग कीजिएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा, और इसके साथ में जोन गुणांक लगा रहेगा, जोन कांस्टेंट रहेगा ना, उसको नीचे कर दीजिएगा। बस यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे आपको बतलाते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे लौक रहा होगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है क्या? हाँ, दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे आपको लौक रहा होगा। जैसे कि देखिए एफ एक्स का डायरेक्ट हम आपको मान लिखते हैं। ठीक है, एफ एक्स का मान यहाँ पे 3x माइनस 4 है। गर्मी बहुत हो रहा है भाई। 3x माइनस 4 है। अब इसका मतलब बताना है कि एफ इनवर्स x बराबर कितना होगा। देखिए कुछ नहीं करना, इसको अलग करना है, x को अलग, यहाँ पे 4 को अलग। जो भी रहेगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो प्लस। x के साथ में जौन गुणांक लगा रहेगा उससे उसको नीचे कर दीजिएगा, उससे नीचे भाग दे दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, वही यानी यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, यानी दूसरा का वीडियो में और बहुत सारा जो क्वेश्चंस है ना, जो बार बार कई बार पूछा गया, वो सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देंगे। ठीक है,
दूसरा का वीडियो में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए मिलता है फिर आपसे, अगला वीडियो होगा ना और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाएंगे। ये ट्रिक आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।